आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले कुछ फार्मूला है जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, बिना उनके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज्ड इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जिन्हें आपको याद करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इसमें देखिए, फर्स्ट है आपका क्या, फोटोन की एनर्जी। जैसे आपने पढ़ा है इससे पहले कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो फोटोन के रूप में होती हैं। तो उनकी जो एनर्जी होती है E इक्वल एच न्यू होता है। एच को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति है। और न्यू बराबर क्या होता है, C बटे लैम्डा सेकेंड। न्यू इक्वल C बाई लैम्डा। C वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, जो कि 3 × 10⁸ होती है। लैम्डा वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य। और न्यू बार क्या होता है, तरंग संख्या। अगर आपको तरंग संख्या पूछी जाती है तो तरंग संख्या क्या होता है, लैम्डा का इन्वर्स होता है, मतलब 1 बाई लैम्डा। लैम्डा आपको पता है तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर आपको वेवलेंथ निकालना हो या वेव नंबर निकालना हो, तरंग संख्या या तरंग दैर्ध्य निकालना हो, तो उसका फार्मूला होता है RH × Z² इंटू 1/n का n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको देखेंगे। RH को हम कहते हैं रीडवर्ल्ड कांस्टेंट। रीडवर्ल्ड एक नया कांस्टेंट है, रीडवर्ल्ड नियतांक बोलते हैं इसको। और इसकी वैल्यू होती है 109737 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। इसके अलावा जेड एटॉमिक नंबर है। जेड यहाँ पर क्या है, जेड मैं लिख दूँ यहाँ पर, जेड आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर। और उसके अलावा 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। n1 n2 क्या है आपके, ये जो है ऑर्बिट हैं आपके, n1 n2 ये कक्षाएं हैं, ठीक है, ऑर्बिट। जैसे मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम था उसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इस तरीके से n1 से हो सकता है ये n2 में चले जाए। तो ये 2 ऑर्बिट हो गए इसके, वही सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा। तो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, प्रत्येक ऐसे फोटोन की ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है जो 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़ आवृत्ति वाले प्रकाश के संगत हो और सेकेंड जिसका वेवलेंथ कितना हो, 0.50 एंगस्ट्रॉम हो, ठीक है। 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको ये देखना ज़रूरी है कि हमें दिया क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हमें दी गई हैं उनको हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या दिया है। अगर हम फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति दी गई है, ठीक है, मतलब न्यू आपको दिया गया है, न्यू इज़ गिवन। तो न्यू आपको पता है कितना होता है, 3 × ये दिया है बल्कि, ठीक है, न्यू का मान 3 × 10⁻15 हर्ट्ज़। और इसके अलावा आपको क्या याद करना है, इसमें जो इतने फोटोन की एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर फोटोन की जो एनर्जी होती है h न्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो न्यू तो आपको मालूम ही है और h भी प्लैंक कांस्टेंट है। तो h की वैल्यू आपको दी रही होगी क्वेश्चन में, इसमें नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इतना जूल सेकेंड, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे। तो
यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, देयरफॉर एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल फार्मूला h न्यू, h इज़ 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रिक्वेंसी, आपको आवृत्ति न्यू का मान दिया है 3 इंटू 10⁻15। अब आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके आपको मिलेगा 1.988 इंटू 10⁻18 जूल। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, सेकंड इनवर्स भी होता है। तो यहाँ जूल से इसका मात्रा क्या है, जूल सेकंड है और इस सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स से ये सेकंड कट जाएगा, केवल जूल बचेगा। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1.988 इंटू 10⁻18 जूल। सॉल्व करना शायद आपको आता होगा, कुछ करना नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके आपको इतना मिल जाएगा। सेकंड में क्या करा है, वेवलेंथ आपको दी गई है, लैम्डा आपको दिया है 0.50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे, तो इसको लिखेंगे कितना, 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर। मतलब हमने क्या किया, एंगस्ट्रॉम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में। एंगस्ट्रॉम को मीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए, सब आपको पता ही है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सब जानते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर तरंग दैर्घ्य फोटोन की एनर्जी, ठीक है, ई बराबर अभी आपने देखा क्या है, h न्यू है, और न्यू की वैल्यू आपने यहाँ से क्या लिखी, c/λ। तो h इंटू सी बाई लेमडा आप इसको बोल सकते हैं। अब h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 आपको दिया है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक, डिवाइड बाई लेमडा भी आपने निकाला है कितना, 0.50 10⁻10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए पावर को एक साथ लिखेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर देंगे, 0.50 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.98 है, 3.98 इंटू 10⁻15 जूल। तो इस तरीके से फोटोन की एनर्जी आप निकाल सकते हैं। जो भी चीज़ें दी रहती हैं इनको ऐसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट है, इसी में देखिए अगला क्वेश्चन, सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी है, और इसकी जो आवृत्ति है न्यू और तरंग संख्या न्यू बार, इनका परिकलन आपको करना है। किस तरीके से करेंगे, तो इसमें भी आपको काम तो वही करना है, पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। वेवलेंथ आपको दी गई है, लैम्डा बराबर 580 नैनोमीटर आपको दिया है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, ठीक। तो आप इसको चेंज कर लेंगे, कितना लिखेंगे, 580 इंटू 10⁻9 मीटर। अब आप आगे आते हैं, नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है न्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले न्यू बराबर होता है c/λ, ठीक है। ये मैंने फार्मूला
आपको बताया है c बाई लैम्डा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और ये हो जाएगा कितना 880 × 10⁻⁹। इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 5.17 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सॉल्व करने के लिए देखो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। इसको पावर को ऊपर लेके जाओगे आप तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 और 9 कितना 17 हो जाएगा। तो 3/580 × 10⁻17, उसके बाद 3/580 को सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा उसको मानक रूप में लिख करके आपको आंसर इतना मिल जाएगा। सेकंड है आपको क्या, वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। न्यू बार, तो न्यू बार क्या होता है देखो 1/λ होता है। तो 1/λ तो आपको पता ही है 580 10⁻⁹। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.72 × 10⁻⁶ और ये मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के n=4 ऊर्जा स्तर से n=2 ऊर्जा स्तर में जाता है तो किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। मतलब ये है कहने का कि ये n = 2 है और ये आपका n = 4 है। तो ये 4 से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो कितना ऊर्जा उत्सर्जित करेगा ये आपको ज्ञात करना है। वे किस वेवलेंथ का, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि आपको मालूम है न्यू बार बराबर 1/λ, ठीक है। और RH × Z² आपका हो जाएगा 1/n1² - 1/n2²। अब हम यहाँ पर देखिए किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो Z है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए n1² और n2²। तो n1 तो आपका 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से जा रहा है, n1 की जगह पे 2 है, n2 की जगह पे क्या है 4 है, 4 से 2 में आ रहा है 90। और इसके अलावा RH का मान आपको पता है, रिडवर्ड कांस्टेंट 109.737 इतना सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए क्योंकि आपको पता है हम क्या करेंगे, अब इस फार्मूला को लेकर चलेंगे। यहाँ पर तरंग संख्या से मतलब नहीं है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो 1/λ = 1/r 1/λ = RH × Z² × 1/n1² - 1/n2², ठीक है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, आप मान रख लीजिए इसमें 109.737 × Z² 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/n1, n1 आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 1/n2 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो आप इसको कह सकते हैं 109.737 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा माइनस 1/16। तो आप इसको आगे क्या लिखेंगे 109.737, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम 16 आएगा और यहाँ 4 - 1 तो ये आपका
आपको मिला कितना 109737 इंटू 3 बाई कितना 16। ये किसके बराबर चल रहा है आपका 1/λ। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, देखें इसको आप 16 बाई 109,737 इंटू 3। ठीक है, अब आप 16 बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपको मिलेगा 32,9,311। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब भाग देंगे आप तो आपको मिल जाएगा 4.86 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो इस वेवलेंथ का प्रकाश ये उत्सर्जित करेगा हाइड्रोजन एटम जब ये n=4 से किसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आप लोग ट्राई करिए। ठीक है, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको उपकोष और कुछ बताएंगे। आज के लिए इतना ही।